सुषमा नाम की एक औरत अमरूद का थैला लिए गली गली जाकर अमरूद बेच रही थी। अमरूद ले लो, अमरूद, खट्टे मीठे अमरूद, ताजा ताजा अमरूद, ऐसे अमरूद आपने जीवन में कभी नहीं खाए होंगे। अमरूद ले लो, अमरूद। अमरूद की आवाज सुनकर कविता घर से बाहर निकल कर आती है और कहती है, अरे ऐसा क्या खास है इस अमरूद में जो तुम में से चिल्ला चिल्ला कर बेच रही हो? अरे ये अमरूद बहुत मीठे हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, बिना बीज वाले जो हैं। अरे वाह, क्या बात है, जरा चखाओ तो मुझे भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इसे अपने चंगू मंगू को खिलाऊंगी, वो भी बहुत खुश होंगे। 1 किलो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। सुषमा उसे अमरूद देकर आगे अमरूद बेचने के लिए चली जाती है। अमरूद ले लो, अमरूद, खट्टे मीठे अमरूद, ताजा ताजा अमरूद, ऐसे अमरूद आपने जीवन में कभी नहीं खाए होंगे। अमरूद ले लो, अमरूद, जो भी खाए वो खुश हो जाए। अमरूद ले लो, अमरूद। मोनू, पिंकी, वो देखो आंटी मीठे मीठे अमरूद बेच रही है। चलो उनके पास जाते हैं और अमरूद खरीद कर खाते हैं। हाँ हाँ चलो खाते हैं। ये बोलकर तीनों बच्चे अमरूद वाली आंटी के पास जाते हैं। आंटी, हमें भी अमरूद दो ना, हमें खाना है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम लोग मुझसे फ्री में ही अमरूद ले लो। अरे वाह आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के मांगने पर सुषमा उन बच्चों को अमरूद दे देती है और वो बच्चे जैसे ही अमरूद खाते हैं तो वो अमरूद में बदल जाते हैं और फिर सुषमा अपने असली रूप में आकर उन अमरूदों को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और फिर और भी जगह पर अमरूद बेचने निकल जाती है। ऐसे ही करके सुषमा बच्चों को अपने जादुई अमरूद खिलाती, जिससे बच्चे अमरूद में बदल जाते और फिर वो अमरूदों को उठाकर अपनी टोकरी में रखती और उन्हें कैद करती रहती और फिर उन बच्चों की माँ पागलों की तरह उन बच्चों को ढूंढती रह जाती, लेकिन उनके बच्चे कहीं नहीं मिलते। कविता तो रोती रोती अपने बच्चों को ढूंढती रह जाती है, लेकिन उसके बच्चे ना तो कहीं पेड़ के पास दिखाई देते हैं और ना ही किसी दोस्त के पास। तभी वो रोती हुई एक औरत के पास पहुंचती है। अरे क्या आपने मेरे छोटे से बच्चे चंगू को देखा है क्या? उसने नीले रंग के कपड़े पहने हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा खुद राजू गायब है। वो यहीं पेड़ के पास खेल रहा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके दोनों बच्चे मिल जाएंगे। मेरी बेटी भी कल रात से गायब है, पता नहीं कौन बच्चे चोरी कर रहा है। अरे भाई साहब, आप कुछ कीजिए, सरपंच जी से बात करिए कि हमारे बच्चों को ढूंढा जाए। हाँ हाँ, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलते ही मोहन सरपंच जी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है तो सरपंच जी बोलते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस दुविधा में हूँ कि आखिर गांव के बच्चे जा कहाँ रहे हैं सारे। मतलब आपको ये सब पहले से पता है? अरे हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले ही तो पता चला है। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर ढूंढिए ना बच्चों को। कर क्या रहे हैं आप? मेरी बेटी भी कल रात से गायब है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच की बात सुनकर मोहन वहाँ से चला जाता है। आखिर वो औरत ऐसा क्यों कर रही थी? इसी तरह वो और भी बच्चों को अमरूद खिलाती जाती है और उन्हें अमरूद में बदल कर कैद कर लेती है। फिर एक दिन सुबह एक बच्चा गाय को रोटी खिलाने जाता है। तभी सुषमा की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो बच्चे के पास जाकर कहती है, अरे बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, बस गाय को रोटी खिलाने आया था। अच्छा, क्या तुम अमरूद खाना चाहोगे? मेरे पास एक जादुई अमरूद है जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है, खाओगी? सच में आंटी, मुझे भी खिलाए ना। तभी सुषमा उस बच्चे को अमरूद देती है। वो बच्चा जैसे ही अमरूद खाता है, अमरूद खाते ही अमरूद में बदल जाता है। फिर सुषमा अमरूद को उठाकर एक पेड़ के पास ले जाती है और जादू से अपनी टोकरी में डाल लेती है और कहती है, जो मैं चाहती थी वो अब हो गया। इन सभी को अमरूद में बदल दिया मैंने। अब मैं इस पेड़ में समा जाऊंगी और उसके बाद वो बच्चे कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। तभी कविता और मोहन सुषमा द्वारा उस बच्चे को अमरूद में बदलते देख लेते हैं। फिर सभी गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर वो बुला लेते हैं और सभी सुषमा के पास जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो औरत जिसने हमारे बच्चों को अमरूद बनाकर उन्हें गायब किया है।
तभी सुषमा अपनी असली रूप में आती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। अरे ये क्या, भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। हाँ, मैं ही हूँ वो औरत, और मैं एक चुड़ैल हूँ जो तुम लोगों के बच्चों को गायब कर रही है। अब तुम लोगों को मालूम चल ही गया है, तो मैं ही तुम्हारे बच्चों को गायब कर रही हूँ, ये बता देती हूँ। और ये भी सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी भी वापस नहीं करने वाली। और ये मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज हमारे बच्चों को वापस कर दो। ए चुड़ैल, बेहतर होगा तू सारे बच्चों को वापस कर दे, क्योंकि मैंने अगर तांत्रिक को बुला दिया तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ क्या होगा। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख सरपंच। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो, और उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी और का बदला किसी और पर क्यों निकाल रही हो? मैं बदला नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को इस सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम लोगों को मालूम नहीं है ये सरपंच कैसा आदमी है। मैं इसकी असलियत आज तुम सब लोगों को बताती हूँ। करीब 1 साल पहले इस सरपंच ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था। मैं पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती रही। फिर मुझे पता चला कि सरपंच ने मेरे बेटे का सौदा कर दिया है, और फिर उस दिन मैं उसके घर गई। सुषमा के बेटे से हमारा बहुत फायदा हुआ है, पूरे 10 लाख रुपए मिले हैं हमें। मैं सोच रहा हूँ और भी गांव के बच्चों का सौदा करवा दूं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। आइडिया तो अच्छा है मालिक। ये सभी बातें सुषमा सुन लेती है और तुरंत जाकर सरपंच का गला पकड़ लेती है। नीच दुष्ट आदमी, तूने मेरे बच्चे को गायब किया और उसे बेच दिया। तुझे शर्म नहीं आई? एक माँ को उसके औलाद से दूर कर दिया, और यही तो बाकी और बच्चों के साथ भी करने वाला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तूने ये सब कुछ तो सुन ही लिया है, तो तुझे भी अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तभी सरपंच सुषमा को अपने घर के पास वाले अमरूद के पेड़ पर ले जाकर फांसी लगा देता है, और सुषमा तड़प तड़प कर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने ही मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है और मुझे मार डाला, इसीलिए मैं तुम लोगों के बच्चों को बचाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने उन्हें अमरूद खिलाकर अमरूद बना दिया, ताकि ये सरपंच उन तक ना पहुँच पाए। हम तुम्हारा बहुत शुक्रिया करते हैं कि तुमने हमारे बच्चों को बचाया, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो सोचो। हमारे बच्चों को हमारी याद भी तो आ रही होगी ना। अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उनका भी सौदा कर देगा। ये चुड़ैल क्या बोल रही है? सब कुछ झूठ बोल रही है। भागो, मैं तांत्रिक को बुलाता हूँ। अरे सरपंच ने तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और अरे गांव वालों, जरा इसके गले में जूते की माला तो पहनाओ। गांव वाले सरपंच का मुंह काला करके फिर उसे जूतों की माला पहनाते हैं और उसे खूब पीटते हैं। और तब मोहन कहता है, अब तो हमारे सभी बच्चों को वापस कर दो। ये सरपंच अब इस गांव का सरपंच नहीं रहेगा। क्यों गांव वालों? हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना रही हूँ। अपने बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही चुड़ैल बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना देती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है।